हाय एवरीवन। सो आज हम सीखेंगे फिबोनाची सीरीज क्या होता है और इसके प्रोग्राम के लॉजिक को भी सीखेंगे। सो फिबोनाची सीरीज क्या होता है? ऐसी सीरीज जो जीरो से स्टार्ट होती है, उसका फर्स्ट टर्म जीरो रहता है, उसका सेकंड टर्म वन रहता है। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा थर्ड टर्म जनरेट होगा। 0 + 1 विल बी 1, सो 1 + 1 विल बी 2, 1 + 2 विल बी 3, 2 + 3 विल बी 5। सो अप टू n टर्म्स तक हमें इनको लेके जाना है। n जो है वो कौन एंटर करेगा? n शुड बी एंटर्ड बाय द यूजर। यूजर इसे एंटर करेगा कि हमें टोटल कितनी टर्म्स जो है वो प्रिंट करवानी है। ठीक है, अगर यूजर ने n की वैल्यू एंटर कर दी है 5, तो क्या होगा? 5 टर्म प्रिंट होंगी, 1 2 3 4 एंड 5। यहीं तक ही हमारी सीरीज जो है वो प्रिंट होगी। तो इसमें आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको 0 से सीरीज शुरू करनी है या 1 से सीरीज शुरू करनी है। कई बार फिबोनाची सीरीज 1 से भी स्टार्ट होती है। 1 and 1 दो नंबर हम ले लेते हैं और उसके बाद उन दोनों को ऐड करके 2 जनरेट करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 3 जनरेट कराते हैं, इन दोनों को ऐड करके 5 जनरेट होता है। नेक्स्ट ये चलता रहता है अप टू n टर्म तक। ठीक है, तो हमें यूजर से क्या चाहिए? सिर्फ n, कि हमें कितने नंबर्स प्रिंट कराने हैं टोटल अपनी फिबोनाची सीरीज में। दैट n शुड बी एंटर्ड बाय द यूजर। सो दिस इज द फिबोनाची सीरीज। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि हम इन दोनों नंबर्स को जब ऐड करेंगे, तो अगर आपने 1 से सीरीज शुरू की है तो ये 1 आप a में स्टोर कराएंगे, ये 1 आप b में स्टोर कराएंगे। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास c जनरेट होगा, तो ये जो 2 होगा वो c में आएगा। ठीक है, अब a और b का रोल यहाँ पे खत्म हो गया है। यहाँ पे a और b की जो 1 वैल्यूज थी, अब ये हमें 1 नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए 1 और 2। हम इन दोनों को ऐड कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस a को इस b को हम a बना देंगे और इस c को हम b बना देंगे। ओके, सो ये जो हमारा b है, इस b को हम क्या बना देंगे? a, और इस c को हम क्या बना देंगे? b। अगेन हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और हमारे पास न्यू वैल्यू जनरेट होगी और उसको हम c में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये a और b की वैल्यू नहीं चाहिए, अब हमें इन दोनों को ऐड कराना है, तो हमें इसे a बनाना पड़ेगा और इसे b बनाना पड़ेगा। सो अगेन हम इस b को क्या करेंगे? a में स्टोर कराएंगे और इस c में को किस में स्टोर कराएंगे? b में स्टोर कराएंगे। ये दोनों फिर से वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और फिर ये एक नए वेरिएबल में c में स्टोर हो जाएगी और इसी तरह से हमारा ये सीक्वेंस जो है वो चलता जाएगा और हमारी फिबोनाची सीरीज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। b की वैल्यू को a में स्टोर कैसे करवाते हैं? हम जनरली हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, a = b and b = c। इतना लिखने से क्या होगा? b की वैल्यू हमारी a में स्टोर हो जाएगी और हमारी c की वैल्यू b में स्टोर हो जाएगी। सो ये था इस प्रोग्राम का लॉजिक। अब इस प्रोग्राम को लिखना कैसे है वो आप देखो कैसे लिखना है। सो प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे करना है फिबोनाची सीरीज का। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इंट मेन, देन हमें वेरिएबल कौन सा रिक्वायर्ड है? सबसे पहले हम a की वैल्यू लेंगे 0, b की वैल्यू लेंगे 1, c लेंगे, एक n लेंगे और एक i लेंगे, जिससे हम अपने लूप का काउंटर जो है वो काउंट कराएंगे। i को आप 1 ले लीजिए। उसके बाद आप n की वैल्यू को यूजर से एंटर कराओ कि भाई कितने टर्म्स वो फिबोनाची सीरीज में प्रिंट कराना चाहते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ n और उन n की वैल्यू को आप c इन करा लो। c इन कराने के बाद आपको अब अपने लूप को स्टार्ट करना है और वो i की मदद से हम लूप को स्टार्ट करेंगे। जब हम लूप को स्टार्ट करेंगे तो लूप स्टार्ट करने से पहले 0 और 1 दो टर्म आप स्क्रीन पे प्रिंट करा दो। ठीक है, 0 और 1 आप स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो पहले से ही, और उसको प्रिंट कराने के लिए आप क्या करेंगे? cout a/t साथ में दे दो और फिर आप b को प्रिंट करा दो और फिर नेक्स्ट टर्म को प्रिंट कराने के लिए /t पहले से ही दे दो। इट मींस हम दो टर्म स्क्रीन पे पहले से ही प्रिंट करा देंगे व्हाइल लूप को शुरू करने से पहले। इसका मतलब ये हमारी टर्म 1 हो गई और ये हमारी टर्म 2 हो गई। ठीक है, ये टर्म हमारी 1 हो गई और ये टर्म हमारी 2 हो गई। सो हमारे पास अब हम क्या करेंगे? i की वैल्यू के अंदर हम 1 ना स्टोर करा के i की वैल्यू के अंदर हम 3 स्टोर करा देंगे कि i हमारा 3 से चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 जो हमारी टर्म्स थी वो तो हमने खुद ही प्रिंट करा दी, इसीलिए हम i को 3 से स्टार्ट करेंगे अप टू n तक। तो हमारी 0 और 1
हमारा प्रिंट हो चुका है। तो हम यहाँ पे while लूप को चलाएंगे और i के अंदर हमने 3 स्टोर करा दिया है। i कब तक चलेगा? जब तक n की वैल्यू से छोटा है या n की वैल्यू के इक्वल है तब तक वो चलता रहेगा। उसके बाद जैसे ही i की वैल्यू हमारे यहाँ पे चेक होगी 3 इज लेस देन इज इक्वल्स टू n की वैल्यू आप अज्यूम करो कि यूजर ने 5 एंटर की है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। जैसे ही while लूप चलेगा आप सबसे पहले सी जब बनाओ, जैसे इन दोनों को a और b में रखा है ना, यहाँ पे ये a में है और ये b में है, इन दोनों को आप ऐड करा के c जनरेट कराओ। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे c इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 थी, b की वैल्यू 1 थी, तो c के अंदर क्या स्टोर हो गया? 0 प्लस 1 विल बी 1। तो c के अंदर 1 स्टोर हो चुका है। अब आपको c को प्रिंट भी कराना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे c आउट c और नेक्स्ट टर्म के लिए आप स्लैश t लगा दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे c प्रिंट हो जाएगा, दैट विल बी द थर्ड टर्म, और वो c हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस b को a बनाना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू b। उसके बाद हमें c को b बनाना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे b इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ पे वैल्यूज इंटरचेंज हो गई और हमें इस i को इंक्रीमेंट कराना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे i प्लस प्लस सेमीकोलन और while लूप को हम कर देंगे बंद। यहाँ पे while लूप हमारी बंद हो जाएगी, फिर से इंक्रीमेंट होके i ऊपर जाएगा और i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 4। 4 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन हमारी ट्रू है। अब यहाँ पे c क्या है? अब हमारे पास c यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, अभी हमें इसे जनरेट कराना है। a क्या है हमारे पास? 1 और b क्या है हमारे पास? 1। सो c इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विल बी 2 और हम उसे स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। सो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 2, दैट इज द फोर्थ टर्म, दैट इज द फोर्थ टर्म। तो आप यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया? c। अब इन्होंने बोला है कि b को a बनाओ, सो b को हम क्या बना देंगे? a और c को क्या बना देंगे? b। और इसके बाद हम i को क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट कर देंगे। i अब 4 था, अब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन हमारी ट्रू है। यहाँ पे अब जाएंगे c को कैलकुलेट कराएंगे फिर से। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 2। सो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। अब c क्या जनरेट हुआ है? 3 जनरेट हुआ है और हम c को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, दैट इज द फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म प्रिंट हुई है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास जो b की वैल्यू है उसको हमने a में स्टोर कराना है। तो ये हमारा b था, इसको हमने, ये हमारा c है ना, तो ये b था, इसको हम a में स्टोर कराएंगे और इसको हम b में स्टोर कराएंगे और i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराएंगे। i की वैल्यू क्या होगी? i की वैल्यू 6 होगी। 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, नो, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। इतनी सी फेबेनिक सीरीज प्रिंट होगी, कितनी? 0 1 1 2 3, 5 टर्म्स ऑफ फेबेनिक की सीरीज हमारी प्रिंट हो जाएगी। लास्ट में आप क्या लगाते हैं? रिटर्न 0 लगाते हैं और मेन को बंद करते हैं, वो आप लगाइए। आपका प्रोग्राम जो है वो बन के रेडी हो चुका है। ये टर्म्स आपके हाथ में ही है, आपको कितनी टर्म्स प्रिंट करानी है। आप n की वैल्यू जो भी एंटर करेंगे उतनी टर्म तक ही हमारी सीरीज जो है वो प्रिंट होगी। आई थिंक आपको ये प्रोग्राम क्लियर है, और अगर ऐसे कोई और प्रोग्राम आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।